मोदी साहब यूएई में घुस गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। ईरान जो है वो ज्वाइन कर रहा है ब्रिक्स। याद रखें इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोल प्ले कर रहा है। घुस गया, सऊदी अरेबिया में घुस गया, वहाँ से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड ले लिया, नेशनल अवार्ड ले लिया। वहाँ पे वो उनको जब भी आप जाते हैं तो देखने के वहाँ पे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मंदिर बना लिया। आपने जो भी डिप्लोमेटिक मूव्स थी हिंदुस्तान की मिडिल ईस्ट में, उनको काउंटर ही नहीं किया। जब आपकी अपनी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है और आपने खुला मैदान एक छोड़ दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हिंदुस्तान के लिए, तो वो उसका एंड रिजल्ट है कि आज जब कश्मीर पे आपको ज़रूरत है उनकी सपोर्ट की, तो आप देख लें किस किस्म की सपोर्ट आपके पास आई है। तो अब तो ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी हद तक अभी क्वेश्चनेबल हो गया है, और अब बात बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होती जा रही है, और तमाम ममालिक जो हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जब आप जाते हैं यूएन के अंदर, जैसे आपने बात की कि डिप्लोमेट्स यही काम करते हैं, डिप्लोमेट्स काम करते हैं, दे इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। कि ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। अब ये है कि अब इसमें बड़ी ये एक इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। अब ईरान के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है जी। अब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को ये जॉइन करना चाहता है। और अच्छा, चाइना, ये पाँचों ममालिक ऑलरेडी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये मौजूद हैं। अब आपको पता है कि ये जो वेस्ट के पास एक पोज़ीशन है, और वो क्या है कि जितनी पेट्रो स्टेट्स हैं, वेस्ट चाहता है कि पेट्रो स्टेट्स की जगह इलेक्ट्रो स्टेट्स ऊपर आएँ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पेट्रो स्टेट्स की बजाय इलेक्ट्रो स्टेट्स, यानी कि जो लोग जो ममालिक जो हैं अपनी रीन्यूएबल एनर्जी में, या अपनी आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें करें, आगे बिजली बनाने के लिए या बाकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो तेल से ना हो, क्योंकि आइंदा जो एनर्जी का मुस्तकबिल है वो तेल से नहीं जुड़ना चाहते। बिकॉज अभी रशिया की जो यूक्रेन पे जो इन्वेजन हुई, इससे पता चला कि दुनिया आज भी कितनी डिपेंडेंट है। बल्कि अगर आपने वो एक फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो जर्मनी में मुलाकात हुई, तो वहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे थे जिसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें एमानुएल मैक्रोन जो है वो कह रहे हैं कि मेरी मोहम्मद बिन ज़ैद से यूएई से मुलाकात हुई है, और बात हुई है फ़ोन पे। वो कह रहे हैं मैं फुल कैपेसिटी पे हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑयल, इन टर्म्स ऑफ जो है वो यहाँ यहाँ वो अगर मैं क्रूड ऑयल की करने में, और बाकी भी मैं उसमें फुल कैपेसिटी में, जबकि सऊदी अरब जो है वो काम वो कर सकता है। सो इट मीन्स के वेस्ट को एक सबसे बड़ी जो टेंशन है कि जितनी भी इन्फ्लेशन इस वक़्त है, वो इन चीज़ों की वजह से। अब ईरान जो है वो जॉइन कर रहा है ब्रिक्स। याद रखें इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोल प्ले कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द-गिर्द एक जो है ना वो एक्सिस नेक्सस या एक्सिस, या उसको कह लें कि एक चारदीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा, पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ़ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। और मेरा तो थीसिस ये है कि कभी किसी को ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ। जो भी रॉन्ग्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, सही हो रहा है, वो अपने ऊपर लें। अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सके तो वो आपका कसूर है। ये नहीं है कि आप दूसरे पे सीधी-सीधी खुंडी पा दो को पाइन ऐ तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मेरे नाल होन डया। लेकिन अब मैंने आपको थोड़ा-सा पहले कहा था कि इंडिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जाए। मिसाल के तौर पे थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान एंड जो अफ़गानिस्तान है, इसको इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान को ज़ाहिर बात है जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से,
अब ब्रिक्स की मेंबरशिप अगर ईरान लेता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा है? इंडिया इनिशियली तो ऑयल लेना चाहता था ईरान से, लेकिन पहले शुरू में कुछ लिया भी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया, फिर चाबहार पोर्ट भी उस तरह ऑपरेशनल नहीं हो सकी। लेकिन सुनने में आता है कुछ चीज़ें कि शायद इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका को करीब लाने में भी वो मदद कर रहा है, एंड शायद इंडिया जो है वो ईरान एंड इज़राइल के ताल्लुकात में भी कोई ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इज़राइल और ईरान जो हैं, ये बेसिकली खड़े ही एनिमोसिटी के ऊपर है। अगर ये एनिमोसिटी पीछे कर ली जाए, तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। जिस तरह अरब्स एंड पर्शियंस ये जो हैं, इरानियंस जो हैं, ये बेसिकली ये खड़े ही उस नफ़रत की बेस के ऊपर हैं एक-दूसरे। इनका सारे का सारा जो नेशनल यूनिटी का, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा है, दैट इज़ बेसिकली अगेंस्ट ईच अदर। अगर ये एक-दूसरे को वो खिलाफ नहीं जाते, तो इनकी तो वो रेलेवेंस ही नहीं रह जाती। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि ईरान के ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की को चैलेंज ये है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो इंडिया चाहता है कि हमें खित्ते से एनर्जी मिले, और वो ज़्यादा एक जैसे एक बार-बार मैं कई दफ़ा आपको पहले कह चुका हूँगा, एक टर्म होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड होता है वो ये है कि आप जो कारोबार है वो अपनी नियरेस्ट मार्केट्स के साथ करें। सो इंडिया को ये सूट करता है चाइना से कारोबार करना, रशिया से कारोबार करना, ईरान से कारोबार करना। सो इंडिया चाहता है कि ईरान से कारोबार हो। इस सिलसिले में अगर ये जो I2U2 बना है, ट्रस्ट मी, मेरी मेरी ये हंच कहता है कि इंडिया जो है वो इन तमाम ममालिक, अगर अमेरिका को मानते हुए, अमेरिका की बात सुनते हुए इन प्लेटफ़ॉर्म्स में, क्वाड में, I2U2 में जाता है, तो दे विल मेक इट एग्री कि इंडिया अगर ईरान से कुछ लेता है तो, और उधर से जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार है, जिसकी सुनने में आ रहा है कि जो टॉक्स हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कतर में दोबारा शुरू हो रही है। अब ये जो कतर में वो टॉक शुरू होंगी, अ, ईरान और अमेरिकन्स बैठेंगे, इनडायरेक्ट टॉक शुरू होंगी। इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि जितना ईरान के ताल्लुकात वेस्ट से होंगे, इंडिया की एक्सेस होगी मार्केट में। पाकिस्तान को क्या डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास वी डोंट हैव कैश एंड वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इंडिया के वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है विद ईरान जो हमारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हर मुल्क के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होने की वजह से, और फिर पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ना होना कि उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइडलाइन करके दुनिया आपके साथ कारोबार करे, दैट इज वीकनेस। जैसे ईरान, चाइना को देख लें, हर मुल्क के साथ कोई ना कोई उनका मसला है, लेकिन दे आर इन सच अ पोज़ीशन दैट नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट देम। तो ये चीज़ें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जब आपने पंगा लेना हो, जब आपने किसी को छेड़-छाड़ करनी हो।